Viewers, you're watching The Big Story, and as we bring you this broadcast, people from across cities in the country are spilling onto the streets with placards and posters in their hands, demanding justice for Arnab. Meanwhile, the Bombay High Court will hear both sides at 3 p.m. on Friday, that is tomorrow, and decide on the plea against Arnab's arrest. The campaign for justice is now an unstoppable movement, and people are marching, demanding the immediate release of Arnab. Live protests that are taking place in Chandigarh and Lucknow, and we stay with these pictures coming in. My colleagues Vivek and Amandeep also joining us. But Vivek, if I can come to you first, just look at these people on the streets, and anger is raging as there is just one demand: release Arnab. आप इनको देख पाइए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लखनऊ महानगर के लोग, और इनके हाथों में जो तख्तियां, अगर आप उसको देख पाइए, महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस का आपातकाल हाय हाय, और इसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार को लेकर के, कांग्रेस सरकार को लेकर के ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, और इनके हाथों में कैंडल्स हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये तकरीबन 500 मीटर का ये कैंडल मार्च, और जिस तरीके से जो बर्बरता हुई है कल, उसको लेकर के ये अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। तमाम इसकी तरीके से अगर आप अंदर की तरफ में अगर आप चीज़ें देख पाएँ, और उनके हाथ में जो पोस्टर्स अगर आप उनको देख पाएँ कि महाराष्ट्र और कांग्रेस सरकार द्वारा जो चीज़ें हुई हैं और आर भारत पर जो हमला हुआ है, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर के ये पूरा इनका विरोध प्रदर्शन है। इनसे बातचीत भी करूंगा, क्या चीज़ें हैं, आप लोग किस तरीके से अपना विरोध देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रकार से आपातकाल लगा दिया है मीडिया के ऊपर, जो अनुचित है, निंदनीय है। ये हर एक को अपने विचार व्यक्त करने आज़ादी है, हर कोई अपनी बात कहने की आज़ादी है। अर्नब गोस्वामी राष्ट्रवादी हैं, इसीलिए उनका सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा। ये अगर आप पूरी भीड़ देखिए और आप इसको समझ सकते हैं, पूरी भीड़, कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, और सब लोग अर्नब गोस्वामी के समर्थन में ये लोग उतरे हुए हैं। सभी के हाथों में कैंडल्स हैं, सभी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बातचीत करूंगा। आप जिस तरीके से जो चीजें हुई है कैसे देखती हैं उसको, क्या बोलना? अर्नब गोस्वामी के पक्ष में हम सभी लोग हैं, जो उसको गिरफ्तारी का वारंट दिया गया है, इस तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए। कोई भी सरकार अपना जोर दबाव, एसआईटी टीम और उसके साथ में क्राइम ब्रांच, उसको सुबह 6 बजे उठा लेना, उसको दवा न देना, ये बहुत बड़ा अपराध है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस सरकार ने मिल करके ये बहुत ही गलत काम किया। उद्धव सरकार ने जो 2 साल पहले का मामला था, जो भी था, उसके हिसाब से अरेस्ट वारंट निकाला जाता है, दिया जाता है, लेकिन उसको तुरंत इस तरीके से गुंडागर्दी के उसमें गुंडागर्दी ऐसी नहीं होनी चाहिए। कुछ और जो लोग हैं, आप देखिए सामने की तरफ में, अगर आप तस्वीरें देख पाइए कैसे लोग अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। सभी के हाथ में कैंडल्स हैं, और सब बापू की प्रतिमा पर जाकर के सब बैठे हैं सभी लोग, और बापू की प्रतिमा के नीचे बैठ करके कैंडल मार्च निकाला गया है। यहाँ पर बैठ करके अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अगर आप सभी के हाथ में जो तख्तियां हैं, वो अगर आप तख्तियां देखेंगी तो वी सपोर्ट अर्नब की तख्तियां सभी के हाथों में आपको दिखेंगी। और जिस तरीके से राष्ट्रवादी पत्रकारिता पर हमला हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसको लग करके ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन है। तमाम और लोग हैं जिनसे मैं जानना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा और समझना चाहूँगा, जिस तरीके से कल अर्नब के ऊपर हमला हुआ, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया पे हमला आपातकाल की याद दिलाता है। जैसे 1975 में आपातकाल लगाया था कांग्रेस ने, आज कांग्रेस के साथ बनी हुई उद्धव सरकार फिर से आपातकाल, एक बार फिर से बिल्कुल आपातकाल दिख रहा है। आज मीडिया के ऊपर आपातकाल लगा दिया गया उद्धव सरकार द्वारा, कांग्रेस द्वारा, जो निंदनीय है, किसी भी तरीके में अक्षम। आप किस तरीके से देखते हैं जो चीजें हुई हैं अर्नब गोस्वामी के साथ, जिस तरीके से बर्बरता की गई, कैसे उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है। हम लोग इसका विरोध करते हुए, आप क्या कहना चाहते हैं? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मीडिया की आवाज को जिस तरह से दबाया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार अपने लिए गड्ढा खोदने का काम कर रही है। आने वाले समय में जनता उसका जवाब देगी। आने वाले समय में जनता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। महाराष्ट्र सरकार को जाना ही पड़ेगा। ये अर्नब गोस्वामी के लिए जो इन्होंने किया है वो बड़ा हानिकारक है उनके लिए, वो नहीं समझ रहे। कैसे देखते हैं आप, जब क्या पत्रकारिता में सवाल पूछना से अर्नब गोस्वामी की सत्यता के न्यूज को जो दबाने का प्रयास कर रही है महाराष्ट्र सरकार, इसकी हम लोग घनघोर निंदा करते हैं। और महाराष्ट्र सरकार अपने लिए खुद गड्ढा खोद रही है, अपने लिए गड्ढा खोद रही है। महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी की लोकतंत्र की जो महाराष्ट्र में हत्या हुई है,
अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो इतना अत्याचार हो रहा है, ये उद्धव ठाकरे को ज़्यादा दिन नहीं है, वो बस उनके ताबूत में खील ठोकी जा चुकी है। और महाराष्ट्र सरकार में जो आज जंगल राज चल रहा है उसको हटाने का समय आ गया है। मैं उद्धव ठाकरे को हटाने का समय जी मैं उद्धव ठाकरे से कहना चाहता हूँ, तत्काल प्रभाव से अर्नब गोस्वामी को रिहा करिए। पत्रकारिता को अब दबा नहीं सकते हैं, पत्रकारिता को दबा। मैं मोदी अगेन पीएम का नगर महामंत्री हूँ और मैं इतना ज़्यादा आहत हूँ इस केस को लेके। एक अच्छा निर्भीक और हमारा पत्रकार है जिसने कि बिल्कुल समझ लीजिए लोहा लिया इन लोगों से, लेकिन उस व्यक्ति को पूरा ये भ्रष्ट निकम्मी सरकार जो है, ये 3 पहिए की सरकार, ये समझ लिए तीनों पहिए इसके पंचर हो गए हैं। पहिए पंचर हो गए। देखिए, जिस तरह से लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के साथ इस तरह की हरकत की गई, वो निंदनीय, इन्हें शर्मसार कर देने वाली है। देश को कहीं ना कहीं शर्मसार कर दिया है और मुझे लगता है इस सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। एक पत्रकार के साथ इस तरह की घटनाएं वाकई शर्मसार करती है, देश को शर्मसार करती है। घटना शर्मसार करने वाली तमाम और लोग हैं जिनको अपने हाथ में तख्तियां ली हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, इस तरीके के जो नारे लगा रहे हैं, इनके क्या मतलब है? ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी उद्धव ठाकरे की। इन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या के लिए जो उसको अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है, उनको तत्काल प्रभाव से रिहा करे। ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। अब तो रिहा करने को लेकर के आप प्रोटेस्ट करने में यही था, सभी लोगों को अपनी आवाज बोलने के लिए स्वतंत्रता है। जिस प्रकार से ओवैसी संसद में बोल करके हर तरीके की गलत सवाल जवाब करता है, उसी तरीके से अर्नब गोस्वामी एक पत्रकारिता के ऊपर उन्होंने, आप भी पत्रकार हैं, अगर आपके ऊपर कोई उंगली उठाता है और आपको गलत ठहराता है, आपको बोलने की आजादी नहीं देता, सबसे बड़ा गुनाह है। सबका गुनाह तो यही था ना कि उसने सवाल पूछा। सवाल पूछना गुनाह है। जो सवाल पूछना गुनाह नहीं है, अगर उनको जवाब देना है तो कायदे से, नहीं आता तो सरेंडर कर दे। सच्चाई बोलना, किसी को आईना दिखाना गलत बात नहीं है। आईना दिखाना बुरी बात नहीं। आप कैंडल मार्च निकालने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या चीजें कैसे देखते कल जो? ये बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है और ये देश में इमरजेंसी जैसे हालात ये लोग पैदा कर रहे हैं। जब जब कांग्रेस की सरकार होती है तब ऐसे ही हालात पैदा होते हैं। हम लोग उसके विरोध में आज कैंडल मार्च कर रहे हैं और इसका पूरा भरपूर विरोध करेंगे जब तक अर्नब गोस्वामी रिहा नहीं होते। अर्नब गोस्वामी को रिहा करो। अर्नब गोस्वामी को रिहा करने को लेकर के ये जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जिस तरीके से जो अलग अलग चीज़ें हुई हैं पिछले 2 दिनों में, जो घटनाक्रम हुआ और जिस बर्बरता के साथ अर्नब गोस्वामी के साथ पेश हुई मुंबई की सरकार, मुंबई पुलिस, उसको लेकर के कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन है और ये लगातार इसी तरीके से कल से अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें देखने में आ रही हैं।